अगेन वेलकम स्टूडेंट्स, नीट एस्पिरेंट्स का वेलकम है। मैं डॉक्टर पूनम आप सभी का वेलकम करती हूँ बायजूम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और बायजूम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज डाइजेस्टिव सिस्टम की एक और नई वीडियो है और ये वीडियो डायरेक्टेड है टुवर्ड द डाइजेशन ऑफ फैट। व्हाट्स द रोल ऑफ द फैट इन आवर बॉडी, हाउ वी कंज्यूम द फैट in the different ways, which type of the fat is useful for us and how the fat is converted into the as a energy fuel, how much type of the energy, how much amount of the energy is liberated by the consumption of fat। तो इस वीडियो के अंदर हम टोटली फैट के ऊपर बात करने वाले हैं। और यू नो जो फैट है इट इज वी ऑलरेडी डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ द फैट एंड द डाइजेशन ऑफ फैट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट। जो डाइजेशन था, डाइजेशन में हमने पढ़ लिया था सबसे पहले बाइल के थ्रू इमल्सिफिकेशन होता है, उसके बाद में इमल्सिफाइड फैट के ऊपर लाइपेजेस एंजाइम काम करते हैं, पैंक्रियाटिक लाइपेज, उसके बाद में ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, फर्दर लाइपेज एंजाइम काम करते रहते हैं। उसके बाद में जो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बनते हैं और इन सभी फैटी एसिड को मिसल के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। मिसल इज फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग ऑफ द बाइल एसिड, ग्लिसरॉल, स्टीरोल्स वगैरह, और उसके बाद में ये चला जाता है एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन के पास। और एपिथेलियल सेल्स के अंदर जो ये मिसल गया है, इस मिसल के को प्रोसेस किया जाता है ईआर के अंदर, और ईआर इसको कन्वर्ट कर देता है काइलोमाइक्रोन के अंदर, और ये काइलोमाइक्रोन फिर इस फैट लाइक स्ट्रक्चर को किसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है, लैक्टील के अंदर। और लैक्टील से फिर जो फैटी एसिड है वो कहाँ चला जाएगा, लिवर के अंदर। ओके, और लिवर इन फैटी एसिड को लेकर के इसको स्टोर कर देता है अपने हिपेटोसाइट सेल्स के अंदर, या ये सर्कुलेट होता हुआ मसल सेल्स या मायोसाइट्स के पास जाता है। ये दोनों के दोनों लिवर सेल्स एज वेल एज द मसल सेल्स अपने अंदर फैट को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन। तो इसका मतलब ग्लाइकोजन का हमारी बॉडी के अंदर रिजर्वोयर कौन होता है, या तो हिपेटोसाइट सेल्स होती है या फिर मसल सेल्स होती हैं। और जब हमारी बॉडी को नीड होती है, जब हमारी बॉडी को हीट लिबरेशन की जरूरत होती है, एनर्जी लिबरेशन की, तभी यही ग्लाइकोजन जो है किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज में, और ब्लड के अंदर ग्लूकोज की फॉर्म में फिर अगेन एनर्जी आ जाती है। अगर हम कंपेयर करें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को कि सबसे ज्यादा एनर्जी कौन लिबरेट करता है, तो फैट जो है, फैट की फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। 9 किलो कैलोरीज की फिजियोलॉजिकल वैल्यू होती है। क्लियर, ग्रोथ में थोड़ी सी ज्यादा होती है लेकिन फिजियोलॉजिकल वैल्यू जो होती है वो ओवरऑल बताई जाती है। क्लियर बेटा? ओके, जो रोल ऑफ द फैट इन अवर बॉडी है, तो ये स्टार्ट होता है वर्ड फ्रॉम द लिपिड से। जो लिपिड है, लिपिड नाम कहाँ से आता है, लिपोज। लिपोज का मतलब होता है फैट, और ये जो नाम दिया था ये किसने दिया था, ब्लर ने दिया था। ओके, और जो लिपिड है वो बनते किसके हैं, दे आर द रियल एस्टर्स ऑफ द एल्कोहल, क्योंकि एस्टरिफिकेशन से बनते हैं और इनके अंदर एल्कोहलिक ग्रुप हमें मिलता है। हमने पहले की वीडियो में बना के बताया था, इट इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ द ग्लिसरॉल स्ट्रक्चर विद द 3 फैटी एसिड्स। ये फैटी एसिड सेम भी हो सकते हैं, ये अलग भी हो सकते हैं, ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, जिसके बेसिस पे फर्दर फैट्स के अलग अलग टाइप होते हैं। क्लियर बेटा? ओके, फैटी एसिड की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी को जो डिजायर्ड फैटी एसिड होते हैं, जिनकी हमें हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, वो होते हैं एसेंशियल फैटी एसिड। और ये जो एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं जनरली कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। हमारी बॉडी को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की जरूरत होती है। अनसैचुरेटेड का मतलब जिसके अंदर अगर हम देखें CH3, CH2, ये है सैचुरेटेड फैटी एसिड। लेकिन अगर इसको हम अनसैचुरेशन में बनाएं तो ये किसमें डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे, CH3, CH और CH2। क्लियर? तो अनसैचुरेशन जो है वो अनसैचुरेशन क्या दिखाती है कि ये इजीली मेल्ट हो जाएंगे, और इजीली मेल्ट होने से हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है ये क्या होता है, इनसे बढ़ता नहीं है। इनके ऊपर हम कभी डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ ये बता देती हूँ विच टाइप ऑफ द फैटी एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर अवर बॉडी। तो वो कौन से होते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड में कौन सा आ जाएगा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारी बॉडी को, या जो ऐसे पर्सन जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है ब्लड में, तो उनको ये प्रेफर किया जाता है। और पूफा का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, पूफा में क्या क्या आ जाते हैं, पूफा में आ जाता है लिनोलिक, लिनोलैनिक एंड अरेकिडोनिक। ऑयलिक भी आता है इसमें, ऑयलिक, लिनोलिक, लिनोलैनिक एंड अरेकिडोनिक। ये जो फैटी एसिड हैं
पूफा के जो एग्जाम्पल हैं, दीज आर द नेसेसरी एसेंशियल फैटी एसिड। और अगर मान लीजिए ये हमारे डेली डाइट के अंदर हमें नहीं मिलते हैं तो हमें केराटोडर्मा या फॉलिकुलर स्किन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जो स्किन है उसके अंदर श्रिंकेज स्टार्ट हो जाती है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट फैटी एसिड के टाइप पे, और ये है सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इनको थोड़ा सा हम डिटेल में देख रहे हैं और ये भी देखेंगे कि विच टाइप ऑफ द फैटी एसिड इज सुटेबल फॉर आवर बॉडी। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में ये बताया गया कि ऐसे फैटी एसिड जो ग्लिसरॉल के साथ जुड़ते हैं लेकिन उनके अंदर कोई सैचुरेशन नहीं होती, इसका मतलब उनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते इनके अंदर। इसका मतलब ये क्या है, ये बिल्कुल ऑलरेडी सेटल्ड है, सैचुरेटेड है और ऑलरेडी स्टेबल स्ट्रक्चर इनके अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, ये ओरिजिनली क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है और इनके अंदर कोई अनसैचुरेशन नहीं है तो ये जनरली रूम टेम्परेचर पे क्या रहते हैं, सॉलिड रहते हैं। और जो अनसैचुरेटेड है क्योंकि इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, जो थोड़ा सा ही टेम्परेचर बढ़ने पे क्या हो जाता है, ये मेल्ट हो जाते हैं और मेल्टिंग की वजह से ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे क्या रहते हैं, लिक्विड इन नेचर रहते हैं। क्लियर। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी स्टेबल होते हैं तो इनका जो, अगर हम इनको बॉईल करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा रहता है। लेकिन अनसैचुरेटेड के अंदर ऑलरेडी अनसैचुरेशन होते हैं, थोड़ा सा ही इनको गर्म करने से ये क्या हो जाते हैं, इनके बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, तो इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो जनरली कम होता है। ओके, इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो एनिमल फैट का एग्जाम्पल आता है सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर, और अनसैचुरेटेड के अंदर जनरली जितने भी टाइप के प्लांट फैट होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ओके भाई, ओके इसके बाद में अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड का देखें तो अगर इनका कंजप्शन हम लॉन्ग टाइम तक करते रहें तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से जो ब्लड प्रेशर वगैरह है वो भी बढ़ने की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल किससे बढ़ता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड से बढ़ता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं उनके कंजप्शन से, क्योंकि वो इजीली डिग्रेड हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, हमारी बॉडी उनको यूटिलाइज कर लेती है, तो ब्लड में नहीं रहते। ब्लड में न रहने की वजह से ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता हमारे लीवर के थ्रू, और अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं बन रहा है तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम रहता है और ब्लड प्रेशर भी पर्सन का कम रहेगा। क्लियर। और इसेंशियल जो फैटी एसिड हैं वो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होते, ये हमारी बॉडी के लिए सुटेबल नहीं होते, लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। जो मैंने अभी एग्जांपल बताया है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें एग्जांपल क्या था, ऑयलिक, लिनोलिक, लिनोलेनिक एंड अरेकिडोनिक फैटी एसिड। ये जनरली आपके जो ग्राउंडनट्स वगैरह का ऑयल होता है इनके अंदर हमें ये नॉर्मली मिल जाते हैं। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी इनके अंदर अनसैचुरेशन है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो अगर इनके को स्टेबल करने के लिए, लाइक अगर मान लीजिए ये स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिख दी, तो अगर मैं इनके अंदर हाइड्रोजन गैस पास करूंगी तो ये क्या होते हैं, ये स्टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे रिसीविंग द हाइड्रोजन एंड दे बिकम स्टेबल। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस, जिसकी वजह से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किस में चेंज हो जाते हैं, सैचुरेटेड में हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन, जिसकी वजह से ये अपने एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को रिसीव करते हैं और ये अनसैचुरेटेड जो अच्छे थे हमारी बॉडी के लिए, जो प्लांट से हमने रिसीव किए थे, इनको सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक मिथ होता है कि हमारा मिथ है कि जो हमारे रूम टेम्परेचर पे जो सॉलिड है वही हमारी बॉडी के लिए नॉर्मल रहता है, क्योंकि ऑयल को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, घी वगैरह को प्रेफर किया जाता है। तो इसीलिए अनसैचुरेटेड जो ऑयल होते हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, घी में। एंड यू एग्जाम्पल द डालडा घी इज ऑल्सो मेड फ्रॉम द प्लांट वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर, बाय गिविंग देम हाइड्रोजन, एंड दिस प्रोसेस इज हाइड्रोजिनेशन एंड दैट इज डेंजरस फॉर आवर बॉडी ब्लड प्रेशर। ओके उसके बाद में मैंने ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू आपको बता दी है कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जो फैट की होती है वो कितनी होती है, 9.45 होती है, और फिजियोलॉजिकल वैल्यू कितनी होगी, 9 किलो कैलोरीज की फिजियोलॉजिकल वैल्यू होती है। जनरली जो फैट होता है वो ज़्यादा कंज्यूम उन पर्सन के थ्रू किया जाता है जो बहुत ज़्यादा हैवी वर्क करते हैं,
और जिनको बहुत ज़्यादा एनर्जी लिबरेशन की ज़रूरत होती है। विंटर के टाइम में भी एक्सिस में हमारी बॉडी के अंदर हीट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, शिवरिंग के टाइम में भी हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए विंटर के टाइम में फैट का कंजप्शन भी बढ़ जाता है। ओके, वैसे फैट जो है वो फैट हमारी बॉडी के लाइफ एज के हिसाब से दो टाइप का होता है, एक व्हाइट फैट होता है, एक ब्राउन फैट होता है। जो व्हाइट फैट होता है वो हमारी बॉडी में आफ्टर एज प्रोड्यूस होता है, जैसे कि अगर लगभग पर्सन इज इन बिटवीन द 15 ऑनवर्ड, जो 25 ऑनवर्ड जो होते हैं उनके अंदर बॉडी के अंदर ज्यादातर व्हाइट फैट ही कंज्यूम होता है, व्हाइट फैट ही स्टोर्ड होता है। लेकिन एक न्यू बॉर्न के अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर ब्राउन फैट ज्यादा होता है। ब्राउन फैट वो इसलिए होता है क्योंकि वो जो एडिपोसाइट सेल्स हैं, वो एडिपोज सेल्स जो हैं उनके अंदर वैक्यूल है, उसमें जो फैट स्टोर्ड है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं, आयरन कंटेंट ज्यादा होता है, ताकि उनके अंदर मेटाबॉलिक रेट ज्यादा बढ़े, मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो, बीएमआर उनके अंदर थोड़ा ज्यादा हो। तो इसीलिए उनके अंदर ब्राउन फैट की कंटेंट जो होता है परसेंटेज ज्यादा रहती है, क्योंकि जो किड्स होते हैं उनकी बॉडी को हीटअप वार्म अप की ज्यादा जरूरत होती है, तो इसलिए न्यूबॉर्न के अंदर ब्राउन फैट ज्यादा होता है। हाइबरनेटिंग जो एनिमल होते हैं उनके अंदर भी ब्राउन फैट का कंटेंट ज्यादा रहता है, क्योंकि उनको बाहर से कोई रिजर्वेयर ऑफ द हीट नहीं मिल रहा, तो उस टाइम जो रिजर्व्ड जो फैट है उसी से ही उनको अपनी बॉडी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए एटीपी प्रोड्यूस करना होता है। तो इसीलिए वो एडिपोसाइट सेल जिसमें फैट भी है, जिसमें आयरन कंटेंट भी है, ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, तो वो ब्राउनिश इन अपीयरेंस होता है। तो इस टाइप का फैट जो होता है वो हीट को ज्यादा प्रोड्यूस करता है। जो व्हाइट फैट होता है, व्हाइट फैट में टोटली फैट ही ज्यादा भरा हुआ होता है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है या और कंटेंट जो होते हैं वो कम होते हैं। क्लियर भाई? इसके अलावा एग्जांपल अगर मैं फैट का बताऊं जैसे कि न्यूट्रल फैट है जो हम अभी पढ़ रहे थे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। इसके अलावा वैक्स जो है अर्थ के ऊपर, वो वैक्स भी किस में आती है? एक टाइप ऑफ द फैट या लिपिड्स होते हैं, जैसे कि लैनोलिक है, सिरोमिन वैक्स हमारे ईयर के अंदर प्रेजेंट होता है। लैनोलिन जो होता है वो एनिमल फर के अंदर हमें मिलता है एंड दैट हैविंग द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी आल्सो। क्यूटिन एंड सुब्रिन दोनों के दोनों एनिमल स्किन के अंदर मिलते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि आउटर मोस्ट सेल वॉल लेयर के अंदर मिलते हैं। क्यूटिन एंड सुब्रिन जो होते हैं वो वाटर इम्परमिएबल होते हैं, जिसकी वजह से इजिली जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनकी बॉडी के अंदर वाटर इजिली एंटर नहीं कर पाता। फॉस्फोलिपिड्स यू नो इट इज प्रेजेंट इन द आउटर सेल वॉल। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हमारे सेल वॉल की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेम ऐसे स्फिंगोलिपिड्स हैं, लिपोप्रोटीन है, ये सारे के सारे हमारा लीवर बनाता है। इनको हमारी बॉडी के अंदर जितने टाइप के डेराइव्ड फैट होते हैं वो हमारे लीवर के अंदर प्रोसेस करके बने जाते हैं। टर्पीन्स है जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन है। प्रोस्टाग्लैंडिन हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन नेचर होते हैं। लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन में अगर हम एग्जांपल लें तो प्रोस्टाग्लैंडिन हमारी बॉडी के ब्लड में नॉर्मली बढ़ जाते हैं जब हमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव पेन होता है। दैट टाइप का एक टाइप का इन्फ्लामेशन जो है दैट इज ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन एक पर्टिकुलर एरिया में बढ़ रहे हैं तो सोच लीजिए उस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेसिव पेन होने वाला है, और जो पेन किलर्स हैं वो इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स का हमारी मसल के ऊपर एक्शन को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी मसल्स जो हैं इन प्रोस्टाग्लैंडिन का जो सिग्नल है वो पकड़ ही नहीं पाते और हमें पेन उस टाइम फील नहीं होता। दूसरा फिर नेक्स्ट टाइप का जो एग्जांपल है वो है स्टीरॉयड। हमारी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन है, और ये सारे के सारे जो हार्मोन्स हैं वो स्टीरॉयड इन नेचर होते हैं, एंड स्टीरॉयड इज आल्सो ए टाइप ऑफ द डेराइव्ड फैट। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो हमारे लिवर के अंदर बनता है, एंड दिस कोलेस्ट्रॉल इज फॉर्म्ड आल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन डी दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द अपर एपिडर्मल सेल्स, और उसके थ्रू फिर वो वहां से ब्लड से ट्रांसपोर्ट होता हुआ ड्राइव्ड होकर के विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा जो लिवर है वो लिवर के अंदर विटामिन डी बनता है विद द हेल्प ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ओके बेटा, तो ये जो फैट है, फैट हमारी बॉडी के अंदर फैट का जनरेशन होना, हमारे बॉडी के जो बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में भी जो फैट है वो डिपॉजिट हो जाता है, जिसको हम लिपोजेनेसिस बोलते हैं। तो जो फैट है वो एक सबक्यूटेनियस लेयर की तरह भी काम करता है, हीट रिजर्वोयर की तरह भी काम करता है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी भी होती है फैट के अंदर, और जो फैट है वो एक बहुत ज्यादा लार्ज एनर्जी फ्यूल के तौर पे भी हमारी बॉडी में काम करता है। सारा का सारा बॉडी के फैट को मेंटेन करना जो है वो हीट लिबरेशन वो लिवर इन सभी को हैंडल करता है, बिकॉज लिवर हैज ऑल द टाइप्स ऑफ द मेटाबॉलिक एंजाइम्स फॉर दिस। ओके बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना। इसमें हमने फैट का टोटल ओवरऑल ही किया है। इसके अलावा जब हम बायोमोलिक्यूल करेंगे तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ द फैट के स्ट्रक्चर के साथ करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।